नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। इस बार वजह बने हैं तेज प्रताप यादव, जो अपने नए अंदाज और नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से मौजूदा विधायक तेज प्रताप ने 5 छोटे दलों के साथ मिलकर एक नया सियासी गठबंधन खड़ा किया है और ऐलान किया है कि वो महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस नई गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनावी गठबंधन नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है। इस गठबंधन का मकसद उन वर्गों को राजनीतिक पहचान दिलाना है जो अभी तक हाशिए पर है, जैसे मछुआरा समाज, किसान, पिछड़े और वंचित वर्ग। गठबंधन में शामिल दल हैं विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी, संयुक्त किसान विकास पार्टी। इन सभी दलों का दावा है कि वे समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब एक साथ मिलकर बिहार की राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव ने मंच पर वीआईपी पार्टी के नेता प्रदीप निषाद के साथ दिखाई दिए। उन्होंने प्रदीप निषाद को निषाद समाज का सच्चा प्रतिनिधि बताया और कहा कि निषाद समुदाय, जो मछली पालन और नाव चलाने जैसे कामों से जुड़ा है, अब तक राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा है। तेज प्रताप ने यह आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल सिर्फ निषाद समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उनके लिए असली काम नहीं करते हैं। अब उनके गठबंधन का मकसद है कि समाज को राजनीतिक ताकत दी जाए। तेज प्रताप ने अपनी पुरानी पार्टी राजद और कांग्रेस को भी इस नए गठबंधन में शामिल होने का खुला न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टियां सच में सामाजिक न्याय की राजनीति करना चाहती हैं तो उन्हें इस नई धुरी का हिस्सा बनना चाहिए। इस बयान से साफ है कि तेज प्रताप अब अपने राजनीतिक करियर को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव इस नई पहल पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तेज प्रताप यादव ने भी साफ कर दिया है कि वे इस बार हसनपुर सीट से नहीं बल्कि महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। याद दिला दिया है कि महुआ वही सीट है जहां से उन्होंने 2015 में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी और पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने हसनपुर से चुनाव लड़ा और जीता। अब एक बार फिर तेज प्रताप ने महुआ की राह पकड़ ली है, जिसे वे अपनी नई राजनीति की प्रयोगशाला मानते हैं। उनका कहना है कि महुआ में जनता के साथ उनका पुराना और मजबूत रिश्ता है और वे वहीं से बिहार की राजनीति में नई शुरुआत करना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव पहले अपनी शिव शक्ति, कृष्ण भक्ति और अनोखे पहनावे को लेकर चर्चा में रहते थे। कभी वे भगवा वस्त्र में थे तो कभी राधे राधे लिखी टी शर्ट में नजर आते थे, लेकिन अब उनका अंदाज काफ़ी बदला दिख रहा है। अब वे संगठित रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुद्दे पर साफ साफ बात कर रहे हैं। इससे लगता है कि वे अब गंभीर राजनीति की ओर से कदम बढ़ा रहे हैं। तेज प्रताप के इस नए मोर्चे का असर बिहार की राजनीति पर ज़रूर पड़ेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इन छोटी पार्टियों का असर है। वहां इस गठबंधन को कुछ वोट मिल सकते हैं। निषाद समाज, किसान वर्ग और अन्य पिछड़े तबके के वोट इस गठबंधन की ओर जा सकते हैं। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह गठबंधन कितना सफल होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण, पुराने गठबंधन और बड़े नेताओं का प्रभाव बहुत गहरा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि तेज प्रताप यादव का यह गठबंधन ज़्यादा सीटें भले न जीते, लेकिन चुनावी समीकरणों को प्रभावित ज़रूर करेगा। खासकर राजद और कांग्रेस के वोट बैंक में थोड़ा सा भी विभाजन हुआ तो एनडीए को फायदा हो सकता है। साथ ही तेज प्रताप द्वारा राजद और कांग्रेस को खुले तौर पर न्योता देना भी यह संकेत है कि वे अपनी नई पहचान बनाते हुए भी पुराने संबंधों को पूरी तरह नहीं तोड़ना चाहते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने नई शुरुआत की है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बहुत है। क्या यह गठबंधन संगठनात्मक तौर पर मजबूत बन पाएगा? क्या सभी दल एकजुट रहेंगे या जल्द ही आपसी मतभेद उभर आएंगे? क्या जनता उन्हें गंभीर विकल्प के तौर पर देखेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, जब तेज प्रताप और उनके गठबंधन की चुनावी गतिविधियां तेज होगी। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव ने एक नई राह चुनी है और यह राह सिर्फ सियासत की नहीं है, बल्कि विचारधारा, प्रतिनिधित्व और पहचान की भी है। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में यह एक दिलचस्प मोड़ साबित हो सकता है। देखते हैं इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।